बीपीएच क्यों होता है, जानिए यूरोलॉजिस्ट का साइंटिफिक नज़रिया। क्या आप रात में 3 से 4 बार यूरिनेशन के लिए उठते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका प्रोस्टेट अंदर ही अंदर बढ़ रहा है और इसे कहते हैं बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या बीपीएच। बीपीएच यानी उम्र के साथ प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ना, ये कोई कैंसर या वैसी बीमारी नहीं है, बट ये एक बॉडी में बढ़ती उम्र के साथ होने वाले चेंजेस का एक पार्ट है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट आपके डे टू डे लाइफ पे पड़ता है। 50 के एज के बाद लगभग 50% और 80 के एज के बाद लगभग 90% पुरुषों में प्रोस्टेट के कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे कि बार बार यूरिन जाना, यूरिन का फ्लो कम होना, यूरिनेशन के बाद भी ऐसी फीलिंग होना कि आपका ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ है, रात में 2 या उससे ज़्यादा बार यूरिनेशन के लिए उठने की ज़रूरत होना, ये सब प्रोस्टेट के लक्षण हैं। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्यों होता है? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है और टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन इसमें इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से प्रोस्टेट की सेल्स रैपिडली ग्रो करती है। और जब प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज़ बढ़ जाता है तो आपके मूत्र नलिका पे उसका दबाव आ जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से यूरिन का फ्लो कम होने जैसे यूरिनरी सिम्टम्स आपको प्रोस्टेट में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स, ओबेसिटी या डायबिटीज़ जैसे कॉजेज़ की वजह से उम्र के साथ प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। बीपीएच डायग्नोसिस के लिए आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के साथ यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासाउंड और पीएसए टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और इससे एज के साथ एनलार्जमेंट के अलावा और कोई कॉजेज़ की वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है या नहीं है, ये जानकारी हम देखते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें रात में 7 बजे के बाद लिक्विड इंटेक कम करना, अल्कोहल, कॉफ़ी या टी जैसे पदार्थों का सेवन कम करना, ये इसमें शामिल है। मेडिसिन्स जैसे अल्फ़ा ब्लॉकर जिसमें टैमसुलोसिन या सिलोडोसिन जैसी टैबलेट्स इन्वॉल्व है, उसके अलावा ड्यूटास्टेरॉइड जैसे कॉम्बिनेशन थेरेपी जब प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ ज़्यादा हो जाती है तो दी जाती है। इसकी वजह से मसल रिलैक्स होने की वजह से यूरिनरी फ्लो में आपको सुधार हो जाता है और यूरिनरी सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर आपका प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो TURP जैसे ट्रीटमेंट या लेज़र इन्यूक्लिएशन ऐसी ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट की जाती है। इनके अलावा अभी रिसेंट टाइम्स में मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स जैसे कि रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी एक क्रांतिकारी ट्रीटमेंट है, जिसमें प्रोस्टेट के लिए कोई कट करने का ज़रूरत नहीं है और जिसमें सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स के डर के बगैर आप प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बीपीएच लिखिए और हमें बताइए कि आप रात में यूरिन पास करने के लिए कितनी बार उठते हैं।